আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো ডাক্তার জাকির নায়েকের নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনারা হাজির হয়েছে। তো ডাক্তার জাকির নায়েককে সেই ভাইটি কোরআন সম্পর্কে এমনই কিছু প্রশ্ন করলেন যে আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আপনার রাগ উঠে যাবে। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, ডাক্তার জাকির নায়েকের সেই ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে ডাক্তার জাকির নায়েক রেগে গেলেন অবশেষে। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, এমন কি প্রশ্ন করেছেন ডাক্তার জাকির নায়েককে কোরআন সম্পর্কে যে ডাক্তার জাকির নায়েকও রেগে গেলেন সেই ভাইটির ওপরে। সেই ভাইটিকে ডাক্তার জাকির নায়েক কঠিন উত্তর দিবেন। তো ভিডিওটিকে অতি অবশ্যই না টেনে লাস্ট পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আপনি যদি মুসলিম হয়ে থাকেন বা অন্য ধর্মের মানুষ থাকেন অত্যন্ত দেখার জরুরি। ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে, তো অতি অবশ্যই ভিডিওটিকে না টেনে লাস্ট পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনারা যদি একটা জাকির নায়েককে ভালোবেসে থাকেন অতি অবশ্যই আমাদের আল্লাহ রাস্তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এই চ্যানেলটি শুধু ইসলামিক প্রচারক বানানো হয়েছে। আপনারা যদি ইসলাম ধর্মকে সত্যিকারে ভালোবেসে থাকেন তো অতি অবশ্যই আমাদের আল্লাহ রাস্তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আপনারা অনেকে ইসলামিক প্রচার চ্যানেলকে আপনারা সাপোর্ট করছেন না, তো অতি অবশ্যই আমাদের ইসলামিক প্রচার চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে আমাদের ইসলাম ধর্ম কত বড় একটা ধর্ম। তো অতি অবশ্যই আমাদের ইসলামিক প্রচার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। চলুন আমার একটা জাকির নায়েকের সে প্রশ্ন উত্তর পর্বটি দেখে আসি। मेरा नाम आसिफ है। मैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर हूँ। बाय बॉर्न मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय रिसर्च भी मैं मुसलमान हूँ। कुछ वीकनेसेस आई थी कुछ सालों पहले, वो मुझे इत्तेफाक हुआ पढ़ने का यूके के अंदर, और वहाँ पे मैं अपना माइंड जो है वो क्लियर करके गया था, क्योंकि अगर मैं यूके में पैदा होता तो हो सकता है मैं क्रिश्चियन होता। तो यूके गया और वहाँ पर क्रिश्चियंस पे भी मिला और डिफरेंट रिलीजन लोगों से भी मिला, और नॉटिंघम इस्लाम इंफॉर्मेशन पॉइंट के थ्रू मैंने दावत भी दी, उनसे मिला। और जिस तरह से डिबेट्स हुई, आपकी बुक्स हैं, अहमद दीदात की बुक्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्पफुल की। और जब क्रिश्चियंस और डिफरेंट थे वो बेबस रह गए, तो मुझे मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि इस्लाम और कुरान के अलावा और कोई मज़हब हक़ नहीं है, यही सिर्फ हक़ है ताकि क़यामत तक, क्योंकि उनकी बेबसी देखी मैंने देखी वहीं पर। लेकिन कुछ सालों पहले सर एक शख्स है, वो भी IPCC अहमद दीदात के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो अभी क्लेम किया है, आप चाहें तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि कुरान की जो लिटरल मीनिंग्स हैं, जो अरबिक हैं, अरबिक में आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो लुग़त है उससे ही आपको कुरान को अंडरस्टैंड करें। आप जो तफसीर देखते हैं या फिर कुछ हदीस हैं, उससे आप अगर देखते हैं तो वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि वो कहते हैं कि तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल नहीं हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरी की फाउंडेशन ही जो है उसने डिस्टर्ब कर दी है, कि जैसे उसने कहा कि मस्जिद अक्सा जो है वो फ़लस्तीन नहीं है बल्कि वो पैलेस्टाइन में है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कि कुरान जो है वो सिर्फ कुरान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ने उसकी जो है ज़िम्मेदारी ली है, बाकी तो मैन मेड लोगों ने किताबें लिखी हैं सारी जो उसका क्लेम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको क्लियर करें, इस अंडरस्टैंडिंग को, कि कुरान को सिर्फ इसी ट्रांसलेशन से ही समझा सकता, क्योंकि उसको कुरान ने वो अल्लाह ने उसकी वो ली है। तो और रिक्वेस्ट है कि आप समझ गया भाई, कब से खड़े हुए थे, समझ गया आप सर। मैं समझदार हूँ मैं, और किसके बारे में बात करते हो भी जानता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि एक शख्स है पाकिस्तान में जो दीदा साहब का शागिर्द कहलाता है, और वो कहता है कि कुरान मजीद को लुग़वी मानी ट्रांसलेशन क्या है उससे समझ आ जा, हदीस से नहीं। कुरान में कई आयतें अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे करो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। कैसे ओबे करेंगे? अल्लाह के रसूल अभी जिंदा है, उनकी टीचिंग जिंदा है जी। इंतकाल हो चुका है, इंशाल्लाह जन्नत फिरदौस में मिलेंगे। तो किससे पूछेंगे आज की तारीख में? अल्लाह का तो कलाम है ना जी, अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर। किससे पूछेंगे? किधर है हदीस पूछो उनसे। सिंपल है। कोई भी अगर कुरान का बेस्ट कमेंट्री कुरान खुद है और अल्लाह के रसूल की हदीस, दो चीज, कुरान खुद और अल्लाह के रसूल की, ये बेसिक है। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ। कई जगह कुरान में दो जगह जिक्र रहती, तो कमेंट्री इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। नंबर 2 अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद एंसेलरी, और हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, बाद में आएंगे।
دو بنیادیں اپنے شریعہ کی، قرآن اور حدیث. اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، دو جگہ لکھا ہے. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. یعنی قرآن میں سارے پرابلم کا. ایک جن نے پوچھا کھانا کیسا پکانا لکھے ہے؟ میں بولا ہاں لکھے ہے. کیا لکھے ہے؟ کوک سے پوچھو نا، کوک ایکسپرٹ ہے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ باورچی سے پوچھو بتائیں کیسا کھانا بن گیا ہے. تو قرآن ٹیلی گرافک بک ہے، تو باورچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کھانا پکانا جانتے، برابر نا. جی. تو قرآن کے اندر گائیڈ لائنز دیے گئے. بیسٹ از قرآن اٹ سیلف. نمبر 2 صحیح حدیث. اینسلری بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایکسپرٹ سے پوچھ رہے، آپ سائنس کا پوچھ رہے. اگر آپ لغا سے کچھ ملتا ہے آپ کو، تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر تھرو قرآن، نمبر 1. ایک قرآن کی تفسیر تھرو حدیث، نمبر 2 قرآن کی تفسیر تھرو لغا بھی ہے. اگر آپ کو کچھ لغوی معنی ملتی ہے اور اگر وہ دوسرے کوئی قرآن کے آیت سے نہیں ٹکراتی ہے اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سمجھے؟ سمجھے نا؟ کیونکہ کئی بار ایک عربی لفظ کے 3 معنی 4 معنی ہوتے ہیں. تو پہلے آپ کو تحقیق کرنے پڑے گا اس کے بارے میں قرآن میں اور کہاں لکھا گیا ہے. مل گیا حدیث سے مل گیا. پھر لغا دیکھو، اچھا یہ قرآن میں 4 معنی ہے، یہ 2 قرآن سے ملتے حدیث سے ملتے، باقی 2 نہیں ملتے، باقی 2 کو نکال دو. آپ سمجھے جی. لیکن اگر نہیں ٹکراتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے، اگر آرڈر رہتا ہے، دیر از آرڈر. نمبر 1 از قرآن، پھر حدیث ہے، پھر بعد میں آپ کا لاجک ہے. لاجک اوپر نہیں آتا ہے، لاجک نیچے، عرف ہے، کسٹمز ہے. تو فقہ کے اندر اصول ہے. یہ اصول کے ڈفرینس ہونے کی وجہ سے تھوڑا اختلاف ہے، اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں. لیکن لغا کا امپورٹنس ہے. ٹاپ پہ نہیں ہے، ٹاپ پہ نہیں ہے، نیچے. آپ سمجھے نا؟ اگر حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن کے معنی یہ ہے تو حدیث ہے فائنل، پر صحیح حدیث ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، پہلے 2 آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اور اقرأ کی سورہ نمبر 96 ورس 1 and 2 پڑھو. اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ایک خون کے لوتڑے سے، لیچ. ابھی سائنس آج کہتی ہے خون کے لوتڑے سے تو انسان بنا ہی نہیں. اس کا مطلب قرآن میں غلطی ہے، نعوذ باللہ. برابر نا؟ اور بہت سے لوگ اعتراض دیتے آپ کے پہلی 2 آیت میں ہی غلطی ہے. کیونکہ پہلے لوگ سمجھتے تھے، گریک لوگ، کہ انسان خون کے لوتھڑے سے بنا ہے. ابھی آپ جب تحقیق کریں گے تو علاقہ کے معنی 3 ہوتے ہیں. خون کا لوتھڑا، لیچ، لوچ جیسا، لیچ لائک سبسٹنس، اینڈ سم تھنگ وچ کلنگس. 3 معنی ہوتے ہیں. خون کا لوتھڑا، لیچ لائک سبسٹنس. لیچ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ لونچ. لیچ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ جونک. جونک 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 جونک. اور تیسرا ہے سم تھنگ وچ کلنگ، جو لٹکتا ہے. تو کیتھ مور کے پاس جب گئے تھے اور یہ تینوں معنی دکھائے. کیتھ مور ایک کرسچن تھا، 1991 میں 1920 میں گئے تھے ان کے پاس. وہ دنیا کا بیسٹ ایمبریولوجسٹ تھا. لکھے کہ ترجمہ ہماری سائنس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمبریو مطلب جب بچہ ماں کے پیٹ میں جب شروع میں پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایمبریو. ہماری سائنس تو کہتی نہیں کہ وہ جونک کے جیسا لگتا ہے. وہ مائکروسکوپ میں گیا، شوق ہو گیا، ارے ہاں صحیح ہے بھائی، یہ جوک لگتا ہے. تو اس میں معنی کون سی ہے ابھی؟ علاقہ کی کیا معنی ہے؟ جوک. سمجھ گئے؟ بعد میں اس سے پوچھے باقی کے بارے میں کیا ہے. نہیں بھائی، بچہ لٹکتا بھی ہے تو دونوں صحیح ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ووم میں رہتا ہے، تو بچہ لٹکتا ہے تھرو دا امبلیکل کارڈ. امبلیکل کارڈ کے تھرو لٹکتا ہے. برابر؟ دونوں صحیح ہے. اور ریسرچ کرے پتا چلا کہ دکھنے کے اندر بچہ شروع میں خون کا لوتھڑا دکھتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے.
खून के लोतरे से नहीं बना, लेकिन खून के लोतरे जैसा लगता है। ভিডিওটিকে আপনারা শেয়ার করেন। तो कुरान की जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, अलक़ के मानी खून का लोतरा, जोंक और लटकना, तीनों सही है। कोई भी हदीस से टकरा रहा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं कि ये लॉन्च के बारे में, जोक के बारे में। खून का लोतरा लिखा है, लेकिन वो गलत फहमी थी, क्योंकि खून के लोतरे से बनता नहीं, खून के लोतरे जैसे लगता है। आप समझ रहे ना? तो इस वक्त आप लुगा का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन वो लुगा अगर कुरान के दूसरे आयत से टकराता है या हदीस से टकराता है तो उसको छोड़ देने का। आप समझ रहे ना? जी जी। तो लुगा की अपनी उसका दर्जा है, लेकिन नीचे। तो अगर आप उसूल को जाने, उसूल को जाने ने और अपने फतवे देने लगे तो हालत ये होगा। और उम्मत को अगर बेसिक नॉलेज है दीन की, कोई भी आलिम आपको कोई भी घुमाएगा नहीं आलिम। अगर आपको पता है दीन के बारे में, वल्लाही कोई भी आलिम घुमा नहीं सकता आपको। तो प्रॉब्लम है हम दीन के बारे में जानते ही नहीं ना। शेयर करना मुस्लिम भाई लोग। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर हिंदुस्तान में हैदराबाद में गाड़ी पहली बार आई थी, बहुत साल पहले, मानना पड़ेगा। तो एक नवाब गाड़ी खरीदते, पहली बार गाड़ी आती, अमीर रहते, मिल जाती गाड़ी उनको, जैसे भी सवाल पूछे तो गाड़ी के साथ ड्राइवर भी आती। किसको चलाने आता ही नहीं, गाड़ी किसको चलाने आता ही नहीं ना, तो कंपनी उसको ड्राइवर भी देती है। तो नवाब साहब बोलते मेरी बीवी को शॉपिंग जाने के, गाड़ी को बाहर निकालो। तो ड्राइवर बोलता नवाब साहब गाड़ी खराब हो गई, अब भी सही करो। तो बोले सही करने के लिए 10 किलो घी चाहिए, 20 किलो राइस चाहिए, बासमती राइस, और 30 किलो शक्कर। तो नवाब साहब उसको 20 किलो घी देते, 30 किलो बासमती राइस और 30 किलो शक्कर देते, और गाड़ी चलने लगती। मैं आपको पूछता हूँ, आज आपका ड्राइवर बोला मुझे गाड़ी सही करने के लिए 20 किलो असल घी चाहिए, 30 किलो बासमती राइस चाहिए और 30 किलो शक्कर चाहिए, देंगे उसको? Of course not. क्या करेंगे? लात मार के भगाएंगे ना, क्योंकि आप गाड़ी के बारे में जानते हैं, आप दीन के बारे में नहीं जानते। तो ये मुसलमान का जाल है। आप दीन के बारे में जान लेंगे तो कौन आपको घी नहीं पूछेगा। आप समझे ना? कल मेरे बेटे ने तकरीर की थी उर्दू में, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है। हो सकता है कि ये एग्जाम्पल उन्हें दिया होगा कल की तकरीर में, दिए ना, माशाल्लाह थे जी। तो वो प्रॉब्लम है। अगर कोई एकदम पेचीदा सवाल है फिक का, तो जाके पूछो। ये बेसिक क्या पूछने का, हमारा फर्ज है। अगर कोई फिक के बारे में तो जाओ मौलाना के पास, अच्छी बात है। ये बेसिक चीज के बारे में क्या, आप समझ रहे ना? तो इफ यू नो द बेसिक नॉलेज को ना मैं घुमाएगा नहीं। तो कुरान को समझ के पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तकलीफ आती है नुज़ुल कुरान, तो क्या आलिम से बात ज़रूरी है, लेकिन ये बेसिक किस तरीके से कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए, तो हर मुसलमान अगर सीखे, ये हमारे राह निजात की किताब है, तो इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में सफल रहेंगे, आखिरत में भी। তো মাশাআল্লাহ ডাক্তার জাকির নায়েক কঠিন উত্তর দিলেন সে ভাইটিকে। তো এই জন্য ডাক্তার জাকির নায়েককে কম্পিউটার বলা হয়, জ্যান্ত কম্পিউটার বলা হয়। তিনি কোরআন সম্পর্কে একটি কঠিন প্রশ্ন করেছিলেন ডাক্তার জাকির নায়েক, কোনো কঠিন না, ডাক্তার জাকির নায়েককে প্রশ্ন করেছিলেন কোরআন সম্পর্কে। তো ডাক্তার জাকির নায়েক এমনভাবে উত্তর দিলেন যে সে ভাইটি অবাক হয়ে গেলেন, সে ভাইটি লজ্জিত হচ্ছিলেন ডাক্তার জাকির নায়েকের কাছে। তো অতি অবশ্যই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এরকম ইসলামিক প্রচার ভিডিও দেখতে হলে অতি অবশ্যই আমাদের আল্লাহ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আপনারা ইসলাম ধর্ম চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন। এই চ্যানেলটি শুধু ইসলামিক প্রচার ভ্যাবে বানানো হয়েছে। তো দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওর সাথে।